जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है और इसके विस्तार के पीछे अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है। योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं। योग शरीर और मन के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जो स्वस्थ और निरोगी जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग करते हैं। आज के समय में अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ रोग से प्रतिरोध शक्ति विकसित करने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। योग इसमें सहायक हो सकता है। नमस्कार। सामान्य योगाभ्यास साधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम संपूर्ण सामान्य योग अभ्यास का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ लीजिए। सभी एक स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करें और प्रार्थना आरंभ करें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलें, हाथों को वापस अपनी जगह ले आइए। अब हम चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ये अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से शुरू करेंगे। गर्दन दर्द वाले व्यक्ति इन अभ्यासों को सावधानी पूर्वक करें। आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाइए। विश्राम करें। दाईं और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। विश्राम करें। दाईं और
बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। विश्राम करें। गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे की ओर झुकाते हुए कंठकूप से लगाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे आए। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में पीछे ले जाए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। हाथों को पुनः अपनी जगह ले आकर विश्राम करें। स्कंद संचालन। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर है, इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाए। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाइए श्वास के साथ। यह अभ्यास एक बार और दोहराइए। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास को 2 बार कीजिए श्वास प्रश्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। विश्राम करें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। जिन्हें ज़्यादा कमर दर्द हो वो ये अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखिए। हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ पूरा ट्विस्ट करें। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए दोबारा सीधा होकर वापस आइए। हाथों को वापस ले आइए। विश्राम करें। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। जिनको घुटने में दर्द हो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे से स्तर तक सामने ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आ जाए, स्क्वैटिंग पोजीशन। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाए। श्वास भरते हुए पहले जैसे स्थिति में वापस आइए। श्वास छोड़िए, हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम करें, आंखें बंद करें। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन। घुटने के दर्द में एड़ियां न उठाए। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाई।
श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक ले आइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। पूरा शरीर को स्ट्रेच करें। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के साथ आसन की स्थिति में बने रहे। ये आसन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। अब एड़ियों को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आकर विश्राम करें। अगला अभ्यास वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़े। दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों को तालमेल में सहायक करता है। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आइए। बाएं पैर मोड़ते हुए दाहिने जंघा पर रखिए। दूसरी तरफ करेंगे। बैलेंस करें। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। पूरा शरीर को स्ट्रेच कीजिए। लंबा और गहरा श्वास प्रश्वास के साथ आसन की अंतिम स्थिति में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे ले आइए। विश्राम करें। अगला आसन पाद हस्तासन। जिनको कमर दर्द की परेशानी है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। अपनी हथेलियों को पैर के पंजे के पास रखिए। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पाचन शक्ति को सुधारता है। पाद हस्तासन की अंतिम स्थिति। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपने दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले आए। श्वास छोड़े। सामान्य श्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। अर्ध चक्रासन फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को भी पहले जैसी स्थिति में ले आकर विश्राम करें। त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3-4 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाइए और मध्यमा उंगली को देखिए। जिन लोगों को कमर दर्द है ये आसन सावधानी पूर्वक करें। ये आसन कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए।
अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाए। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखो। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाइए और मध्यमा उंगली को देखिए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापस ले आकर विश्राम करें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाएं। धीरे से बैठ जाएं। अपने पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधा कीजिए। इसे दंडासन की स्थिति कहते हैं हम लोग। इसी स्थिति के आगे बढ़ते हुए भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को यथासंभव शरीर की तरफ ले आए। आसन की अंतिम स्थिति में बने रहे। भद्रासन पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए ये बहुत लाभदायक आसन है। धीरे से दंडासन में वापस आ जाइए। विश्राम आसन में विश्राम करें। अगला आसन करेंगे वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाए। दोनों पैरों के अंगूठे परस्पर मिले हुए। हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। इस स्थिति को वज्रासन कहते हैं। पाचन क्रिया के लिए लाभदायक है और पैरों की नसों की मजबूती प्रदान करता है। यही से हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को नितंब पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन की स्थिति में बने रहे। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द ठीक करने में बहुत सहायक। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आकर विश्राम करें। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटने के बीच कुछ इंच की दूरी बनी। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकते जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से दाईं एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़िए। छाती को पूरा स्ट्रेच कीजिए। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के साथ आसन की अंतिम स्थिति में बने रहे। उष्ट्रासन मेरुदंड और कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। वज्रासन में बैठकर कुछ देर तक विश्राम करें। शशक आसन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटने के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले आए। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाए। कमर को पूरा स्ट्रेच करें। आसन की अंतिम स्थिति में बने रहे। शशक आसन तनाव और घबराहट को कम करता है।
श्वास भरते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में आइए, विश्राम करें। अगला अभ्यास उत्थान मंडूक आसन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए, सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़े, हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए, पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। उत्थान मंडूकासन पीठ एवं गर्दन दर्द की तकलीफ दूर करने में बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आइए। अब घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसे स्थिति में आकर दंडासन में बैठ जाइए। विश्राम करें। अब हम अभ्यास करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाइए। धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाईं घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़े। पूरा शरीर को ट्विस्ट करें। वक्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। मधुमेह को नियंत्रण करने में यह आसन बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए वापस आइए। यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। धीरे से बाएं पैर को मोड़े। बाएं पैर को पंजे के दाहिने पैर के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। आसन का परिणाम का अवलोकन कीजिए। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। पहले दंडासन में आइए, विश्राम आसन में विश्राम करें। अब हम पेट के बल लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। सबसे पहला आसन मकर आसन। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली पर हथेली रखें। अपने सिर को हथेलियों पर रखें और विश्राम करें। पूरा शरीर जमीन के संपर्क में। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए, विश्राम करें। भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाइए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। भुजंग आसन पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज से राहत मिलाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में भुजंग आसन बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आइए। मकर आसन में विश्राम करें। शलभासन। पुनः अपने पैरों को मिलाइए। अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए।
ठुड्डी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए बिना घुटनों से मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाइए। अब आसन में बने रहे। ये आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले आइए। मकर आसन में विश्राम करें। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। अब हम कुछ आसन पीठ के बल लेटकर अभ्यास करेंगे। अब बाईं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को जोड़िए, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें। पहले एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। दोनों हथेलियों को अपने बगल में रखें। सेतुबंधासन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आइए। अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाएं। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक होता है। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। पीठ के बल विश्राम कीजिए। शवासन। उत्थान पादासन। पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए, हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाए। 30 डिग्री का कोण बनाने का कोशिश कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। उत्थान पादासन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है और श्वसन क्षमता सुधारने में सहायता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए और विश्राम कीजिए शवासन में। अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाएं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। शरीर को ढीला छोड़े। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे। अर्ध हलासन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आए। विश्राम करें। दोनों पैरों के बीच कुछ दूरी। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाइए और घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़े। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए और अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटने के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। यह आसन पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है और पेट के बीमारियों से मुक्त करता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आए। शवासन में विश्राम करें। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियां आसमान की ओर खुली हो। आंखें बंद कीजिए। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। पांव से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति
सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाए। पूरा शरीर जमीन के संपर्क में। आपका श्वास और प्रश्वास, उस पर ध्यान दीजिए। संपूर्ण विश्राम करने की प्रयास कीजिए। धीरे से बाएं की ओर करवट लीजिए और आराम से उठकर बैठ जाइए। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आंखों को बंद करें, कमर और गर्दन सीधा रखिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए और घुटनों पर रखिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ना है। एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियों के साथ शुरू करेंगे। कपालभाति। श्वास छोड़िए आखिरी आवृत्ति के साथ। सामान्य स्थिति में बने रहे। दूसरा चक्र प्रारंभ करेंगे। श्वास लीजिए छाती ऊपर। स्टार्ट। श्वास छोड़िए, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद, विश्राम कीजिए। आखिरी चक्र प्रारंभ करेंगे। श्वास भरे। स्टार्ट। पूरा श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। कपालभाति श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने में सहायक है। ये कफ विकार को भी दूर करता है। अब हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाहिने हाथ की नासाग्र प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिने नासिका को बंद करते हुए
बाई नासिका से श्वास लीजिए। अब बाई नासिका को बंद करें, दाहिने नासिका से श्वास छोड़िए। अब दाहिना नासिका से श्वास लीजिए, बाई नासिका से धीरे से श्वास छोड़िए। ऐसे 4 चक्रों का और अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे आपकी श्वास धीमी, गहरी और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन। बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। जीभ को किनारे से मोड़ते हुए ट्यूबनामा आकार बनाएं। गहरी श्वास लीजिए और नासिका से धीरे से श्वास छोड़िए। दोबारा और एक बार जीभ से सांस लीजिए। जीभ को अंदर लीजिए, नाक से श्वास छोड़िए और 2 बार इसको दोहराइए। शीतली प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास बहुत लाभदायक है। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम करें। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। आंखों को बंद रखते हुए हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की समान मधुर ध्वनि का गुंजन कीजिए। और एक बार श्वास लीजिए। इसी अभ्यास को हम षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। षण्मुखी मुद्रा बनाएं। पहला चक्र श्वास लीजिए। और एक बार लंबा गहरा सांस लीजिए। अब हाथों को वापस ले आइए। भ्रामरी प्राणायाम तनाव दूर करने में
बहुत सहायक है। अब हम कुछ देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद कीजिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, ध्यान मुद्रा धारण कीजिए। हाथों और कंधों को शिथिल कीजिए। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमी और गहरी श्वास प्रश्वास। आपका पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास के प्रति, श्वास के साथ भाव, भाव के साथ विचार। श्वास, विचार, भाव को मिलाते हुए तन्मयता लाने की प्रयास करें। हृदय कमल में प्रणव धारण करें। देशबंध चित्तस्य मन प्रसन्नता के साथ दोनों आंखों के बीच भ्रूमध्य में अपना दृष्टि को केंद्रित करें। पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। एकाग्र होने का प्रयास। शरीर निश्चल, श्वास की गति धीमी, विचार कम, भावनाएं शुद्ध। परिशुद्ध परमात्मा के ऊपर हमारा पूरा लक्ष्य। वहाँ शांति, समाधान, तृप्ति, अलौकिक आनंद की अनुभूति। धीरे से ध्यान से बाहर आने की प्रयास कीजिए। श्वास को देखें, शरीर को अवलोकन करें। इसी अवस्था में संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ, समर्पित हूँ, समर्पित हूँ। इसी भाव के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हथेलियों को आंखों पर रखिए और आप थोड़ा प्रेस करें, आंखों खोलिए, धीरे से हाथों को वापस ले आए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।